देखो बेटा, क्लास नाइन्थ क्वाड्रिलेटरल का 8.1 का 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़िए, तेज पढ़िए कोई भी। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. हाँ, और show that angle A is equals to angle B, angle C is equals to angle D, triangle ABC is congruent to triangle BAD, diagonal AC is equals to diagonal BD. ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोला है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखिए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD, और क्या दिया है, एंड AD इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, BC। टू प्रूफ या टू शो में क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD और AC इज इक्वल टू BD। ये तो यही से हो गया, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, कोई ट्रायंगल भी अभी नहीं मिल रहा है, तो एक तो जो कॉन्ग्रुएंट करना है तो ये तो बाद में है, पहले हमको DCBA हमको प्रूफ करना है यहां तक। तो उसमें चलो बुक में दिया एक्सटेंड करना, हम दूसरे तरह से नहीं कर सकते। देखो दूसरे तरह से करते हैं, अगर यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिए AM और BN, लिखिए कंस्ट्रक्शन में लिखिए, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC and BN perpendicular to DC. Draw AM perpendicular to DC and BN perpendicular to DC. कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए जब परपेंडिकुलर हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल दिया है, AB और DC पैरेलल दिया बेटा। अगर पैरेलल है तो जो परपेंडिकुलर है वही बीच का क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो एक चीज यहां मिल गया, क्या, AM और BN इक्वल हो गया, और क्या दिया है, AD और BC इक्वल गिवन है, यहीं पे देखिए। और ये परपेंडिकुलर किए हैं तो एंगल AMD और BNC क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, AMD वहां पे देखिए पहले, वो 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। तो सुन लीजिए, ये 90 हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो गया, साइड हो गया। तो राइट हाइपोटेनस साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या मिल गया बेटा, कोई दिक्कत, समझ आया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो पहले तो यहां मिल ही गया, कोई दिक्कत। तो चलो उसी से करते हैं, प्रूफ में आते हैं। जब आप प्रूफ में आएंगे तो लिखिए, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, अभी तुरंत आपको समझा दिए कहां से मिल रहा है, देखिए पहला क्या मिला, एंगल AMD इक्वल एंगल BNC, ईच क्या है बेटा, और दूसरा क्या है, AD इक्वल टू BC, ये क्या है गिवन। और तीसरा क्या होगा, AM इक्वल टू BN, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन। तो हमारा राइट हाइपोटेनियस साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC RHS से, किससे आया बेटा, राइट हाइपोटेनियस
साइड से, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल डी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी। कहां से आया, बाई सीपी सीटी। एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट में। दूसरा पार्ट, अब एंगल ए चाहिए ना, हम यहां से भी ले सकते थे, फिर नहीं होता, छोड़े, एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। डी और सी इक्वल हो गया है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अब देखो, ए बी पैरेलल क्या दिया है, डी सी गिवन है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 ये कहां से आया, एडजेसेंट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एडजेसेंट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम इसी तरह क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल बी, या एंगल बी प्लस एंगल सी भी क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। इक्वेशन 2 सेम, एडजेसेंट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब यहां करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस भी क्या होगा बेटा, इक्वल। एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। और अभी तुरंत क्या प्रूफ किया है आपने, एंगल डी इक्वल एंगल सी क्या है, प्रूव्ड। अब कोई दिक्कत, जब ये प्रूफ किया तो डी और सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, दोनों इक्वल था, एंगल ए किसके इक्वल हो गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कोई डाउट, थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं है ना, थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट को देखिए जो प्रूफ करना है। अब हमको कौन सा ट्रायंगल बोला है, अब इसी में देखिए हम एक अलग से यहां फिगर बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे क्या है, ए बी सी डी, इसी में हम नहीं कर रहे हैं मिक्स, अलग से बना दिए। अब वापस इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बताइए। नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी। देखिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। एक बार देखिए, ए बी सी और दूसरा क्या है हमारा, बी ए डी, दोनों को बाहर निकाल लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, पहले यहीं पे देख लीजिए, उसमें ए बी ए कॉमन है, एक और क्या दिया है, ए डी इक्वल बी सी गिवन है कि नहीं है। और अभी तुरंत क्या प्रूफ कर दिया आपने, एंगल ए किसके इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अब क्या हो गया, दो तरफ साइड बीच में मिल गया, कंटिन्यू चलते जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो पहला क्या हो गया हमारा, ए डी इक्वल टू बी सी, क्या है बेटा, गिवन, यहां पूरा नाम दे दीजिएगा। और एंगल, पहले ए बी सी लिए है ना, पहले ए बी सी लिए है तो ए डी को पहले मत दीजिए, जो ट्रायंगल लिए उसको लिखिए, बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। दूसरा एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी, ये क्या है बेटा, प्रूफ। पूरा नाम दे रहे हैं बेटा, क्यों, क्योंकि ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसीलिए हमने यहां तो लिया उस ट्रायंगल को, ठीक है। तो अब यहां क्या है, एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया, बी ए डी, अभी तुरंत प्रूफ किया, प्रूफ अबव। और तीसरा क्या हो गया हमारा, दोनों में क्या है, इधर से ए बी ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये क्या है बेटा, कॉमन। देखो ए बी सी बी ए डी प्रूफ था। अब यहां से देखेंगे, अब यहां से लेंगे, अब दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, किससे आया, साइड एंगल साइड से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर क्या हुआ, ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी
सीटी। बताओ कोई दिक्कत? समझ आया? बना लीजिए, हार्ड नहीं होता है।